कुछ बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैडम प्रीवियस पीपीएससी क्वेश्चन के कुछ आंसर हमें क्लैरिफाई कर दें। तो बच्चे कुछ जो आपने मुझे क्वेश्चन बताए हैं उनमें सबसे पहला आपने क्वेश्चन बताया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ओबे ऑक्टेट रूल। ऑप्शन आपके पास था फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड नन ऑफ दीज। तो आपका ऑप्शन राइट नन ऑफ दीज है। देखिए बच्चे हमेशा एक बात क्लियर करें, ये जो पीरियड नंबर 1 के आपके पास एलिमेंट है वो डुप्लेट रूल फॉलो करते हैं, पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट वो तमाम के तमाम ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। तो बिकॉज पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स अपने शेल को एक्सपैंड नहीं कर सकते, तो ये तमाम के तमाम एलिमेंट ऑक्टेट रूल ओबे करेंगे और नन ऑफ दिस था इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने मुझे बताया वो ये था कि मैडम ये बता दें कि हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ था जिसमें था कि मैग्नेटिक मोमेंटम की वैल्यू आपके पास हाई होनी चाहिए और आपका कम्प्लेक्स लो स्पिन होना चाहिए। तो मेटल की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगी। आपके पास ऑप्शन काफ़ी सारे थे लेकिन जो राइट ऑप्शन है वो Fe3+ है। कैसे है इसको आप एक दफ़ा देख लें। लो स्पिन का मतलब है कि आपने पेयर अप करना है। जब भी लो स्पिन हो तो आपने क्या करना होता है, पेयर अप करना होता है। अब आप देखें इलेक्ट्रॉन को आपने पेयर अप करना है और अनपेयर इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए। तो Aren3+ में जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, Aren की 3d6 4s2, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करें 3d5 पेयर अप करें तो 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्नेटिक मोमेंटम वैल्यू। और अगर यही रूल अप्लाई करें अदर पे तो उन सब में 0 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो आपका राइट आंसर कौन सा है, एरन है। नेक्स्ट आपने मुझे क्वेश्चन बताया है कि मैडम ये बता दें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म क्रिएट्स। तो अब आपके पास जो ऑप्शन था वो ऑक्सैलेट आयन था, करेक्ट, बिकॉज इसमें 2 डोनर साइट मौजूद हैं और इसकी टेंडेंसी है कि ये रिंग मेंबर स्ट्रक्चर बना सकता है। क्लिएट्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें 1 ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिनमें 1 या मोर देन 1 डोनर साइट अवेलेबल हों और वो मेटल के साथ रिंग मेंबर स्ट्रक्चर बनाए, तो इन ऐसे कंपाउंड को क्लिएट्स बोलते हैं और इन लिगेंड को क्लिएटिंग लिगेंड बोलते हैं। नेक्स्ट आपने क्वेश्चन बोला कि मैडम ये बता दें कि मिथाइलिन क्लोराइड हमें बताया गया था और कहा गया था कि उसकी मास पीक कौन सी होगी। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। मिथाइलिन क्लोराइड का फार्मूला आपके पास CH2Cl2 होता है। तो आप देखिए 70 35 + 35 70 + 14 तो 84 ऑप्शन वाज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास था क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रोटॉन NMR। तो आपने ये पूछा कि मैडम ये बता दें कि ये लिखा हुआ था कि कंपाउंड जिसका फार्मूला आपके पास X है एंड आप हमें ये बताएं कि वो देता है सिंगलेट, फिर आप देता है ट्रिपलेट और फिर देता है क्वार्टेट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, जो आपने ऑप्शन बताए थे उसमें जो राइट ऑप्शन है वो आपका ये है CH3 CCl Cl CH2 CH3। आप देखिए ये वो प्रोटॉन हैं 3 जिनके सराउंडिंग वाली नेबरिंग कार्बन के पास कोई भी प्रोटॉन नहीं है, तो दे गिव सिंगलेट N, ठीक है, +1 रूल के अकॉर्डिंग। अब आप देखें ये आपके पास 2 प्रोटॉन हैं, इनकी नेबरिंग में 3 हैं तो ये देंगे क्वार्टेट। अब ये आपके पास 3 प्रोटॉन हैं, इनकी नेबरिंग में 2 हैं तो ये आपको देंगे ट्रिपलेट। तो अब आप देखें इसका सिग्नल कैसे आएगा, सिंगलेट ट्रिपलेट क्वार्टेट, ठीक हो गया। तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट था। अब ये पूछा कि गैस क्रोमेटोग्राफी में कौन सी गैस को हम एज ए चार्ज कैरियर चूज़ करते हैं। तो उसके पास आपके पास हीलियम आंसर है, राइट, क्योंकि हमें हमेशा इनर्ट गैस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपके पास था कि एनालिटिकल क्वेश्चन था जो आपने मुझसे पूछा। ये पूछा कि मैडम ये भी बता दें कि नंबर ऑफ़ थ्योरेटिकल प्लेट्स
किस चीज़ से रिलेटेड होती हैं। देखिए बच्चे, जितना आपके कॉलम में नंबर ऑफ़ थ्योरेटिकल प्लेट्स इंक्रीज़ होंगी, जितना मैक्सिमम पैक्ड होंगी थ्योरेटिकल प्लेट्स, तो उतना उसकी रेजोल्यूशन हाई होगी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जो आपकी रेजोल्यूशन होगी पीक, वो हाई होगी, मीन कि एफिशिएंसी सेपरेशन की इंक्रीज़ होगी। तो हम हमेशा ये कहते हैं कि थ्योरेटिकल प्लेट्स जितना आप ज़्यादा यूज़ करें उतना मैक्सिमम बेस्ट सेपरेशन होती है। तो ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया करें, ये बहुत कंसेप्चुअल है। ओके हो गया। नेक्स्ट आपने ये बोला कि मैडम ये बता दें कि हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमेट्री में सेपरेशन होती है मास टू चार्ज रेशो की बेस पे, लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन थे वो मास लिखा हुआ था, चार्ज लिखा हुआ था, मॉलिक्यूलर वेट लिखा होता, तो हम कौन सा ऑप्शन राइट करते। तो बच्चे आपने मास से नहीं ऑप्शन राइट करना था, मॉलिक्यूलर वेट ऑप्शन राइट करना था। क्यों? क्योंकि देखें, जब भी हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री में नो डाउट कि मॉलिक्यूलर मास टू चार्ज रेशो के अकॉर्डिंग ही आपकी सेपरेशन होती है, लेकिन जो आपका मॉलिक्यूल मूव करता है वो जितना हैवी होता है वो पीछे जाया जाता है। मॉलिक्यूलर वेट ओवरऑल हम काउंट कर रहे होते हैं, इसलिए हम इसका ऑप्शन, इसमें 80% एक्यूरेसी के चांसेस थे, तो इसको आप राइट कर दें। बाकी आपके पास नन ऑफ दीज थे, तो इसलिए आपने इस ऑप्शन को करेक्ट करना था। ये आपने पूछा कि मैडम ऑक्सीजन में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, तो अब आपको पता है कि ऑक्सीजन में कितनी sp2 होती है। अगर किसी को, देखिए बच्चे, जब भी एग्ज़ाम करते हैं तो उस केस में आपने हाइब्रिडाइजेशन निकालना और टाइम वेस्ट नहीं करना होता, आपको थोड़ी सी ट्रिक्स तैयार होनी चाहिए। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन में 1 पाई एंड 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। जितना आपके पास पाई बॉन्ड होंगे उतना आपका p ऑर्बिटल कैंसिल करते जाएं। अब देखें, इसका sp3 नहीं होगी बल्कि क्या होगी, sp2 होगी, क्योंकि एक पाई है तो आपके पास एक p ऑर्बिटल कैंसिल हो गया। आपने कहा कि sp3 अब मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री कौन सी होती है, तो वो हमेशा आपके पास टेट्राहेड्रल होती है। 109.5 डिग्री पे वो आकर अरेंज होते हैं 3 ऑर्बिटल्स। ओके हो गया। हाँ जी, लास्ट एक क्वेश्चन था जिसमें आपने मुझसे ये पूछा कि आप हमें ये बता दें कि ओजोन की जो ओजोन कहाँ मौजूद होती है, तो वो आपके पास स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद होती है। 6 लेयर है, एटमॉस्फेयर में नहीं, स्ट्रेटोस्फेयर में। ये फैक्ट था। ये आपको तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको तैयार करनी पड़ती हैं। ओजोन डिप्लेशन भी आपके स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। ये वाली लेयर होती है एटमॉस्फेयर। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के रिलेटेड आपका क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन जो आपने मुझे सेंड किया, आई विल गिव यू आंसर लॉजिकली। इसके अलावा अगर क्वेश्चन हो तो वो भी आप शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको आंसर दे दूँगी।